अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आलीशान पाम हाउस मार ए लागो में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने छापा मारा है। एफबीआई ने सोमवार देर रात यानी भारतीय समय अनुसार मंगलवार की सुबह छापा मारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफबीआई के कई एजेंट्स ने ट्रंप के घर को घेर लिया और तलाशी ली, रेड डाली और कुछ चीजों को सीज कर दिया गया, घर को भी सीज कर दिया। इस बात की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी। ट्रंप का कहना है कि ये मुझे चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने एफबीआई को इसलिए भेजा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए। एफबीआई की रेड पर ट्रंप ने कहा कि फ्लोरिडा में मेरे पाम बीच स्थित खूबसूरत से मार ए लागो को एफबीआई ने कब्जे में ले लिया। यहाँ की तलाशी ली जा रही है। यह हमारे देश के लिए काला वक्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग के बावजूद भी इस तरह की रेड की गई है। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। यह न्याय तंत्र का हथियार के तौर पर गलत इस्तेमाल करने का जैसा है। यह कट्टर लेफ्ट डेमोक्रेटिक का हमला है जो नहीं चाहते कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतरूं। मैदान में ट्रंप को उतरने से रोकना चाहते हैं, ये ट्रंप कहते हैं। ट्रंप के दो करीबियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा है कि यह रेड बिना किसी नोटिस के ही की गई है। हालांकि मीडिया ने जब एफबीआई के प्रवक्ता से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एफबीआई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि एफबीआई की ये रेड राष्ट्रपति के आधिकारिक कागजात की तलाश में मारी गई है, जिसे ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद फ्लोरिडा लाया था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब एफबीआई की रेड पड़ी तब ट्रंप फ्लोरिडा में मौजूद नहीं थे। बताया जाता है कि वो फिलहाल न्यू जर्सी में हैं। वहां वो एक केस के सिलसिले में गए हुए हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी के हिंसा के मामले में जांच कर रही एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि एफबीआई को उनके खिलाफ जांच तेज करनी चाहिए। लेकिन आपको बताते हैं कि एफबीआई ने ट्रंप के जिस आलीशान घर में फार्म हाउस में छापा मारा है वो मार ए लागो कैसा है। मार ए लागो के बारे में बताते हैं। मार ए लागो करीब 17 एकड़ में फैला हुआ है। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप यहां परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आते थे, जिसमें 128 कमरे हैं, 58 बाथरूम और थिएटर, प्राइवेट क्लब और स्पा भी है। फ्लोरिडा के पास बीच में स्थित यह महल किराए पर भी दिया जाता है, जिसमें ट्रंप हर साल $1.5 लाख से अधिक की कमाई इस घर से कर लेते हैं। ट्रंप ने इस महल में 1985 में खरीदा था इस महल को। इसके बाद ही वो इसे मॉडिफाई किए और आलीशान बनाए। ट्रंप रियल एस्टेट के नामी बिजनेसमैन भी हैं जो 100 से अधिक संपत्तियों की कंपनियों के मालिक भी हैं। ट्रंप पर 2 मामलों की जांच जस्टिस डिपार्टमेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 मामलों की जांच जस्टिस डिपार्टमेंट कर रहा है। पहला मामला है 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के प्रयास के मामलों में जांच हो रही है और दूसरा मामला है दस्तावेजों को संभालने के संबंध में। अप्रैल मई में भी इस मामले में जांच एजेंसी ने फ्लोरिडा में ट्रंप के करीबियों से पूछताछ की थी। अब एक बार फिर एफबीआई फ्लोरिडा स्थित ट्रंप हाउस पर छापा मारा है। ट्रंप अपनी 2020 की चुनावी हार के बाद अपने साथ कम से कम 15 बॉक्स सरकारी दस्तावेजों को फ्लोरिडा ले गए थे, जो कि जांच का विषय है और ये जांच जारी है। जॉर्जिया राज्य में 2020 में चुनाव परिणामों को उलटने के प्रयासों की भी जांच की जा रही है, जबकि न्यूयॉर्क में ट्रंप के बिजनेस की भी जांच जारी है। कुछ महीने पहले ट्रंप पर आरोप लगा था कि वे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आधिकारिक दस्तावेजों को फाड़कर फ्लश कर देते हैं, यानी बाथरूम में फ्लश कर उसे बहा देते हैं। ट्रंप ने इतना ज्यादा कागजों को बहाया, फ्लश किया कि इसकी वजह से व्हाइट हाउस का टॉयलेट भी जाम हो गया था। नेशनल आर्काइव चाहता है कि पूर्व राष्ट्रपति की दूसरे मामलों के साथ कागज फाड़ने की
आदत भी थी जिसकी जांच की जाए, ये आर्काइव डिपार्टमेंट चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम की पत्रकार मैगी हैबरमैन ने अपनी किताब कॉन्फिडेंस मैन में इस मामले में जानकारी दी थी। किताब के मुताबिक व्हाइट हाउस के कर्मचारी ने देखा कि कागज की वजह से टॉयलेट चौक हो गया था, जाम हो गया था, जिसके बाद यह माना गया कि ट्रंप ने दस्तावेजों को फ्लश कर दिया, फाड़ कर वो बहा देते थे। ट्रंप ने कई मौकों पर यह भी साफ किया कि वो एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी में उनको चैलेंज करने वाला उनके कद का कोई दूसरा नेता है ही नहीं। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप के समर्थकों की भीड़ द्वारा यूएस कैपिटल में 6 जनवरी के हमले की जांच कर रहा है। एक ऐसी घटना जो प्रतिनिधि सभा समिति यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जांच का विषय भी रहा है। हिंसा के मामले में भी उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और वो महाभियोग का भी सामना कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का भी सामना किए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव यानी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में मजबूत संकेत भी दिए हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 40% से कम है और डेमोक्रेट्स ने नवंबर के बीच में चुनाव में कांग्रेस का नियंत्रण खोने का अनुमान भी लगाया है। ट्रंप को उम्मीद है कि वह 2024 में रिपब्लिकन लहर की सवारी पर सवार होकर फिर से व्हाइट हाउस पहुंच सकते हैं, यानी फिर से वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। और इन्होंने साफ कहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो आरोप लगा है, जो बात सामने आ रही है कि एफबीआई ने उनके घर पर छापा मारा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।